जिज्ञासित जिज्ञासा करते हुए आत्मयार्थ आत्मयथार्थ आत्मा का सत्य ज्ञान मुने विद्वान अथवा दार्शनिक व्यास सुता श्री व्यासदेव के पुत्र से असौ वह हित्वा त्याग कर इदम इस भौतिक आसक्ति को रेपा हे राजा गंगायाम गंगा के तट पर यास्यति जाएगा अद्दा सीधे अकुतः भयम् निर्भय जीवन के लिए अनुमान तात्पर्य शील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तात्पर्य भौतिक ज्ञान का अर्थ है कि आत्मज्ञान से अनभिज्ञता है। दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अर्थात अभय पद को प्राप्त कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है। इसके बंदी शरीर इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदीगृह के भीतर हो। बंदीगृह का कोई भी व्यक्ति बंदीगृह के विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता और यदि करता भी है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुर चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तो तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता ही है। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणित कर दिया जाए। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है हम चिंता के गुणों को पदार्थ से अध्यात्म में बदलते हैं। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से होता है, जैसे कि श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से वांचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और अल्पज्ञ श्रोता ये सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चुंबन से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पदम होता है और मनुष्य को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज्ञानदिमन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोर्नवष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता शिव शाकन वितंस हुकम करोति वाचालम पंगुमलंघयत गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम श्रीगुरुनलिनतारिणं जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णदुष्टाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य विशेष शून्यवादी हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हैं। श्री परीक्षित महाराज के गुणों का गान जो भविष्य में जो यश गुण उनको प्राप्त होंगे उनके विषय में श्री ब्राह्मणों के द्वारा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भविष्यवेत्ता ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज के पुत्र का तो भविष्य देख करके इन सारे गुणों का वर्णन करते हुए आज के श्लोक में कहते हैं कि जिज्ञासित आत्मया यथार्थो, कहते हैं कि ये अंत में उन आत्म जिज्ञासा सुखदेव गोस्वामी पाद के पास से प्राप्त करके और श्री भगवान की भक्ति करने से वो कहते हैं अकुतो भयम, वो बिल्कुल निर्भय होकर के इस संसार का त्याग करेंगे। किंतु इदम नृप गंगायाम, वो गंगा के तट पर अपने शरीर को छोड़ेंगे। इस बात को यहाँ पर ब्राह्मण लोग कहते हैं। ये ब्राह्मणों के द्वारा अंतिम श्लोक है जो महाराज परीक्षित के गुणावली का वो गान करते हैं। वस्तुतः ये समस्त गुण सब जीवात्माओं का एक अधिकार है, उसके ऊपर सबका अधिकार है, लेकिन उन अधिकार को इन जागतिक आसक्ति के कारण हम उनको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। बाकी भगवान का आशीर्वाद है कि प्रत्येक जीव इस प्रकार की जिज्ञासा करके इस आशीर्वाद को भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं करने से अपना दोष सिद्ध होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि श्री भगवान कुछ जीव को ये अवसर देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं, ऐसा बात नहीं है। भगवान जब कृपा करते कोई जीव के ऊपर, तेन दुर्लभ मनुष्य जन्म उनको प्राप्त कराते हैं।
भगवत कृपा से इस प्रकार का मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और इसी कृपा अगर भगवान की बनी रही तो जीव को भगवत भक्तों की संगति प्राप्त होती है और वो सत्संग प्राप्त करके अपने यथार्थ स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। हमारा एक निजी स्वरूप है जो परमानंदमय स्वरूप है, लेकिन जब हम भजनानंद में रत रहेंगे और ये मायानंद छोड़ेंगे तब वस्तुतः वो भजनानंद प्राप्त कर सकते हैं। कुछ छोड़ने से कुछ वस्तु मिला करती है संसार में, नहीं छोड़ने पर कुछ नहीं मिला करता। सामान्य नरक ले जाने वाले धन की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को नहीं चाहते हुए घर छोड़ना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, जो कि बहुत एक ऐसा विषय है वो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, जाना है। पीछे भय लगा हुआ है, अगर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। भय के कारण ये संसार की चालना होती है, संसार चालित होता है। इसको थोड़ा कम कीजिए अथवा तो इको बंद कर दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बस ठीक है। हाँ, तो हम प्रत्येक जीव का दायित्व है कि अत्यंत उच्च वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ निकृष्ट वस्तु छोड़े। और वस्तुतः ये निकृष्ट वस्तु माया से हम इतने परेशान हैं, लेकिन इस पर भी माया ने ऐसी बुद्धि दी है कि हम दुख में भी हमारी सुख बुद्धि होती है। सब दुख है, जो कुछ भी व्यवहार हम करते हैं वो अत्यंत दुखद है। मृत्यु जैसा ही दुखद है। लोग मृत्यु में लिखते हैं और दुखद समाचार है, नहीं, जीते जी भी बहुत दुखद समाचार है। विद्वान व्यक्ति इस दुख को पाठ कर सकते हैं और अज्ञानी व्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज किसके विषय में लिखे, वो अज्ञानी व्यक्ति है, इसलिए वो दुखों का पाठ नहीं कर सकते। ये दुख है, वस्तुतः ये दुख ही है। अपने स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य जीवन भगवान की कृपा जिनके ऊपर है उनको मिलता है, और उसमें भारतवर्ष में मिलता है। ओहो, इसके लिए क्या कहना। भारता अजिर लब्धम मुकुंद सेवो पैकम स्प्रियायि न। देवता लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा होते हुए भी, न माने हमारी इच्छा होते हुए भी हमको ये मुकुंद सेवा का उपाय करने वाला शरीर नहीं मिला, और ये लोग देखिए उपाय करने वाला शरीर है, हमारे लिए गुणगान कर रहे हैं। हम लोग देवता का गुणगान करते हैं, है ना। ये तो मूर्खता है। और कोई भक्त जब देवताओं के पास जाते हैं ना, सबसे पहले देवता बोलते हैं, अरे फूटी हुई भाग्य वाला आया है, वो भगवान का भजन कर, इधर क्यों चक्कर काट रहा है हमारे पास। वो निश्चित ऐसा सोचते हैं, क्योंकि सर्वोपरि सद्भाग्य जो हम चाहते हैं वो सद्भाग्य इनको पहले से मिला हुआ है। अभी ये यहाँ माथा टेकता है, क्या करता नहीं, पता नहीं क्या करे, उनके समझ की बाहर की बात है। लेकिन देखिए, हम लोग भक्त होते हुए भी अभी तक हमारे अल्टर से देवताओं का फोटो निकलने से जैसे प्राण निकल जाएगा ऐसा लगता है। वो सच बात बोलिए, किस किस लोग के घर में भगवान के साथ देवता बैठे हुए हैं।
देखो देखो, अभी अभी भी शर्मा रहे कुछ लोग, नहीं हाथ ऊपर कर रहे, शर्म के मारे नहीं होता है, क्या करे, बोले अभी तक रखा है। वस्तुतः नहीं रहना चाहिए, ये भगवान का एक तरीके से अपमान है। बोले नहीं प्रभु जी, हम एक दूसरा मंदिर बने। अरे रहे क्यों घर में, जब एक है तो वो सब कुछ कर नहीं कर सकते क्या? भगवान सोचे यार फिर भी एक साइड के कोने में रखना चाहते हैं, रखे। भगवान मना नहीं करते हैं। हमारा मौन माइक है, वो मौन ये सोचता है कि कदाचित भगवान फेल हो जाए तो। हमारी शंका इत्यादि इतनी बड़ी शंकाएं होती है। जब श्रीमद् भागवतम में 59 स्कंद में 4थे अध्याय में शायद है ना, जब वो गजराज गजेंद्र जी भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, वो युद्ध देखने के लिए 1000 साल युद्ध चला था ग्रह के साथ, है ना? वो कभी ग्रह बलवान होकर के खींच लेता था, और कभी हाथी में ज्यादा जोर होता है वो बेचारा ऊपर उठता था। लेकिन 1000 साल युद्ध सारे देवता लोग देख रहे थे। अब पाठ कीजिए, वहां सारे देवता लोग देख रहे थे, और ये लोग वेट कर रहे थे हम में से किसी को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। गजेंद्र जी ने किसी को नहीं बुलाया। अंत जब ये डूबने को रेडी हुए, तब डूब ही रहे थे, तब उन्होंने कमल सूंड में लेकर के कुछ ऊपर उठाया, तो देवता लोग सोच रहे हमको बता रहे, किसको बता रहे, वो मुंडी ऊपर करने लगे। वो बहुत लालची है मनुष्य से सेवा लेने की, उनको आदत हो गया है सेवा लेने का। तो उन्होंने कहा इस विश्व को जो बनाने वाले हैं उनको मैं प्रार्थना करता हूं, और उनके लिए उनको मैं ये पुष्प अर्पण करता हूं, वो हमारी रक्षा करे। तो देवता लोग हंसने लगे। आचार्य लोग का टीका में सब बातें लिखी है, वो हंस रहे। अरे बोले हम लोग यहाँ स्वर्ग में प्रार्थना करके मर जाते हैं, वो आते नहीं है, और तुम हाथी होकर के उनको प्रार्थना कर रहे हो, कैसे आएंगे ना? वो हंस रहे थे। लेकिन तब सबकी हंसी छूमंतर हो गई जब भगवान आ गए, क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके चित्त में भगवान बैठ करके रहते हैं। कितना देवी देवताओं के लिए जगह है और कितना अपने लिए जगह है, वो हृदय में बैठे हुए देखते हैं कि हमारी जगह इसमें कितनी है। ठीक उसी प्रकार नाप तोल के वो कृपा देते हैं। जे जथा माम तान तथई भजाम्य हम। भगवान तो हिसाब किताब, महाप्रभु तो है नहीं, महाप्रभु का एक दूसरा बात है, और महावदान्य अवतार है, लेकिन कृष्ण तो नाप तोल करके हिसाब किताब उनके पास रहता है। वो बोल भी दिया भगवद गीता। हमको चाहिए, भले ही हमको पता नहीं है कि जगत के रचयिता कौन है, वो आठी को पता नहीं था, पूर्व जन्म में भी उनकी प्रार्थना उसी प्रकार चल रही थी ना। जब एक राजा का शरीर उनके पास था तो उनकी प्रार्थना उसी प्रकार चल रही थी, और ऋषि मुनियों के संग में आए होंगे, और पूरा भगवान का उनको ब्यौरा नहीं था भगवान कौन है, तो उसी के संस्कारवश उन्होंने प्रार्थना कर दिया था। अगर हम लोग अभी तो शिल प्रभुपाद महाराज की हमारी बुद्धि स्थिर है, उनके द्वारा ये स्थिर बुद्धि हुई है, लेकिन अस्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं वो भगवान को केवल प्रार्थना भर करें कि मेरी समझ में नहीं आता है कि देवी देवता अभी तक मैं क्यों नहीं त्याग सकता हूं, दूसरे दिन आप भेज करके आएंगे, क्योंकि भगवान ये बोल देंगे जो कुछ भी हम सोचते हैं और उनके अनुकूल सोचते हैं उनको वो तुरंत हवा देते हैं। हाँ, इसकी बुद्धि बढ़े। और प्रतिकूल सोच को भी वो पूरा करते हैं, लेकिन 2-4 बार प्रार्थना करके पूरा करते हैं। एक बार में तो ये अनुग्रह वाला एक बार में सुन लेते हैं भगवान, लेकिन हमारा मन विचित्र है। देखिए महाराज परीक्षित के विषय में ये ब्राह्मण लोग गाते हैं कि जिज्ञासितम आत्म यथार्थो, वास्तव में
आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है, उनको वो जानने के लिए वो गंगा तट पर चले गए थे जिज्ञासा करने के लिए, क्योंकि 7 दिन में उनका मृत्यु था। और पूरे ब्रह्मांड में खबर फैल गया था, पूरे ब्रह्मांड भर से जितने भी ऋषि मुनिगण थे और जो जो विषय उनका ज्ञान था वो सब ज्ञान देने के लिए आ गए थे। अब भिन्न भिन्न ज्ञान था सबको, उपासना कांड के कोई व्यक्ति थे, कोई ऋषि की, कोई ऋचा उनकी निराकार ब्रह्म वाली ऋचा में विश्वास रखने वाले आए थे, कोई क्या, तो सब ऋषि मुनिगण सब लोग आ गए थे। बैठे तो वेदव्यास भी बैठे हुए थे, नारद जी बैठे हुए थे, और महाराज ने आकर के प्रश्न किया। बहुत सुंदर कथा है, इसमें श्लोक वाइज में नहीं जाऊंगा, लेकिन महाराज ने पूछा कि आप सब लोग आए हैं, खूब खूब धन्यवाद ना। बहुत एक भी श्लोक तो लूंगा ही, 1-2 श्लोक तो पाठ करना पड़ेगा, नहीं चलेगा मुझे। बहुत सुंदर श्लोक है ना। यह है 19 अध्याय के 15 और 16 नंबर हम पाठ करेंगे, ज्यादा नहीं है? वो कहते हैं ना, पहले तो उनका वो खूब सराहना करते हैं। वो कहते का हो वयम धन्यतमा नृपाणाम, कहते राजाओं में मैं धन्य हूं, क्योंकि महत्तम अनुग्रहणीय शीला। कहते उन आप महापुरुषों का ये शील स्वभाव है कि मेरे जैसे उन क्षत्रिय बंधु के ऊपर भी कृपा करने के लिए आप आए हुए हैं। राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद सोचा दुराद विशिष्टम, मैं तो ब्राह्मणों का अपराध करने वाला हूं, 38 पर भी आपके जैसे ऋषि मुनि ब्राह्मण सब यहाँ आए हैं। तो ये बोलते हैं विशिष्ट मत गर्य कर्म, मेरे द्वारा उन ब्राह्मणों के पाद सोच उन सिर पर धारण करना चाहिए, और वहीं पर मैंने इसके विरुद्ध उन ब्राह्मण का अपराध कर लिया है। लेकिन फिर भी कहते तम मोह पे आया तम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्ती ईशे। वो कहते हैं परीक्षित महाराज, मैंने मेरे चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। और आप लोग वो कहते हैं क्या आप लोग बस केवल विष्णु गाथा गाइए, गाइए तो विष्णु गाथा, आप विष्णु का गुणगान कीजिए, कृष्ण का गुणगान कीजिए। बाकी आपके आशीर्वाद से और गंगा के आशीर्वाद से मुझे कोई भय इत्यादि नहीं है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। द्विजो उपशिष्ट कुहक तक्ष को वाह दसतो अलम, कहते शीघ्रातिशीघ्र भले ही मुझे ये कुहक अर्थात उन ब्राह्मण का साप तक्षक का रूप लेकर के आए या साक्षात तक्षक आए, हमको कोई भीति नहीं है। आप बस विष्णु गाथा को उठाइए। पुनश्च भूयाद भगवती अनंत रति प्रसंगश्च तद आश्रयेषु, कहते हैं कि मेरा जन्म अगर दोबारा होना है तो कहते हैं आप जैसे भगवत भक्तों की संगति में मेरी रति हो, या जो आपकी रति भगवान में है ऐसे भक्तों में मेरी रति हो, ऐसा जन्म मुझे प्राप्त हो। महत्सु यम यम उपयामी सृष्टम मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। हे ब्राह्मण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं अगर दोबारा जन्म भी लूं तो आप जैसे उन भगवत भक्तों में मेरी मित्रता हो, क्या दिक्कत है? वो प्रत्येक मृत्यु उन भगवत भक्ति में व्यक्ति को तगड़ा करेगा, है ना। मृत्यु का क्या भय है? जितना ज्यादा मरेंगे उतना ज्यादा भक्ति बढ़ेगी। मृत्यु का भय उनको है जो भगवान के आश्रित नहीं है, जिनका अन्य आश्रय है, उनको सारा भय है। महाराज अपने मुख से वो कहते हैं कि वो छोड़ो, ये कहते मैंने मेरा चित्त आपके चरणों में या भगवान के चरणों में लगा दिया है,
और गंगा देवी प्रत्यक्ष बगल में बह रही है, क्या भय है, उनका चरणों तक बह रहा है। बस आप लोग विष्णु गाथा गाइए। लेकिन वो लोग ऐसा प्रवचन करते हुए भी जब देखा महाराज ने कि ये सारे ऋषि मुनि लोग बता रहे हैं, तो उनको कुछ पूछा जाए जिससे भविष्य में आने वाले लोगों का हित हो। तो कुछ प्रश्न उनको वो बताए। कहते आभासते नन अभिनंद युक्तान सुषुम मानन चरितानि विष्णु। आपके मुख से मैं विष्णु के चरित्र को सुनना चाहता हूं। समागता सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपुष्टे नेवा अर्थम वा अमूत्रम च कश्चन अर्थम रीते परा अनुग्रहम आत्मशीलम। वो कहते हैं आप सब लोग यहाँ आए हैं और आप सब वेद के जानकार हैं, सब वेद वेदांत के जानकार एकत्रित हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि ततश्च वह पृच्छामि इमं विपृच्छ। इसलिए आपको मैं बहुत विश्वास, विश्रम्य शब्द है, विश्रम्य विपृच्छे ततश्च वह पृच्छामि इमं। मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, अर्थात मैं आपके ऊपर विश्वास करके एक प्रश्न पूछ रहा हूं। विप्रा इति कृत्य यायात्तम। कहते कि जो मरने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए। जो म्रियमाण व्यक्ति है उनको क्या करना। सर्वात्मना म्रियमाणश्च, और मेरे अकेले नहीं, सब मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो हम तो मरने वाले हैं, हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए ये पूछ रहे हैं। कृत्यम शुद्धम च तत्ता अमृषता अधियुक्ता। आप लोग विचार विमर्श करके, कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन सबका एक वाक्य होना चाहिए, सब सम्मत होना चाहिए। तो पूरी सभा में बन बन होने लगा, क्योंकि भिन्न भिन्न सब उपाय जानने वाले, वेद की ऋचाएं जानने वाले लोग बैठे थे। सुखदेव गोस्वामी निपात तब नहीं पधारे थे। परीक्षित महाराज ने देखा कि ये लोग कोई निर्णय पड़ा, और वेदव्यास और नारद जी चुप बैठे थे। तो देखने दो, ये लोग को जवाब देने दो, क्योंकि उनको तो जानते थे कि अभी सुखदेव के अलावा किसी के पास जवाब। वो लोग चुप बैठे थे, शांति से बैठे थे। बोला आएगा, वो आएगा ना। तो ये लोग तब तक मन करने लगे। कोई बोलता नहीं इनको दान करना चाहिए, बोला नहीं धर्म का आचरण करो ना, वर्णाश्रम व्यवस्था का आचरण। अभी 7 दिन में क्या आचरण कर लेगा कोई, या एक जन्म में क्या वर्णाश्रम का आचरण कर लेगा। शिक्षा लेने में 1 जन्म जाएगा, है ना। अगर कोई धैर्यवान व्यक्ति 1 जन्म नहीं 10 जन्म लगे, लेकिन सीखना है तो 1-2 जीवन में सीख लेता है, पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता है। और ये शिक्षा को प्राप्त करके फिर वो वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करेगा और उनका दोहन नहीं करेगा। क्या कंडीशन है उसका? दोहन का क्या अर्थ है? गाय कोई पालता है, हम तो गाय की सेवा करते हैं, लेकिन क्यों सेवा करते हैं? दूध के लिए। तो वो कोई वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करे, लेकिन निष्प्रिय भाव से पालन करे, कुछ नहीं चाहिए। भगवान के द्वारा स्थापित है तो मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान का अंश हूं और इसको मैं करूंगा, तब चित्त शुद्धि पर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरेगा ना, वो भी 2-4-10 जन्म के बाद में। बोले नहीं 100 जन्म पर कुछ गिफ्ट मिलता है, हाँ तो ब्रह्मलोक मिलता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आब्रह्म भू ना पुनरावर्तिनो, कौन इसमें भी अटकेगा? और उल्टा एक लंबा आयुष और पूरे जगत का टेंशन कौन लेगा? अभी ये घर का टेंशन में नानी याद आ जाती है ना। कलयुग है, वो ब्रह्मा को पूरे संसार के सभी जीवों का टेंशन है, इसलिए उनको 4 मस्तिष्क दिया है।
एक आध 2-3 फेल कर जाए तो एक बचे पीछे। इतना टेंशन है, इतना विचार करना पड़ता है ब्रह्मा जी। और यहाँ पोस्ट के जो आदि होते हैं ना, वो लोग को पोस्ट चाहिए, पोस्ट के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है भाई। वो ठीक है लेकिन भक्तों में चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी को पूछा था इसी क्या भी हरे कृष्ण वाले जो है सब हरे कृष्ण करते सब वैकुंठ जाएंगे। बोले नहीं, 80% इसमें से देवता बनेंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वहां भी है पोस्ट पदवी के लिए। मतलब 80% तो स्वर्ग जाएंगे। बताइए, ये पक्का बात है। क्योंकि वहां पर भी किसी को पत्नी को उठा के लेके जाना ये सब सामान्य है। देखो चंद्र अपने गुरु की पत्नी को उठा कर भाग गए। अब बताइए, और इतना युद्ध हुआ। अरे यार बात छोड़िए। इसलिए स्वर्ग वर्ग का इच्छा करने से ये सब तंटा झगड़ा सुन लेना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप लोग की इच्छा होने पर भी वहां जाओ मत, मरोगे। वहां भी यही सब काम चलता है जो यहाँ जिसलिए झगड़ा चलता है। वहां पोस्ट पदवी और वाइफ के लिए वहां भी झगड़ा है। अब चंद्र, अरे 9वें स्कंद में लिखा है भाई, आप पाठ कीजिए तो पता चलेगा। और उसमें भी जब ब्रह्मा जी ने आके समझाया, वो चंद्रमा को डांटा पटका, चुप दे दे इसकी वाइफ वापस दे दे। ब्रह्मा को टेंशन है सारा। इसीलिए इधर उधर अटकना नहीं चाहिए कहीं भी चित्त को। कितना भी आप सुनिए वहां का सुख के विषय में, वो सुख नहीं है, दुख है। हाँ, वहां भी दुख है। इसलिए आत्म तत्व की जिज्ञासा ही सर्वोपरि। देखिए इसको जिज्ञासा किया, यही सब ऋषि मुनि भन भन करने लगे, कोई उत्तर नहीं आया। सुखदेव गोस्वामी पाद थोड़ा निराश हो गए। तब तक व्यास नंदन आ गए, है ना। सॉरी, परीक्षित महाराज निराश हो गए तो सुखदेव गोस्वामी पाद उस टाइम आ गए। तो उनका स्वागत करके पुनः वही प्रश्न पूछा, और उसी प्रश्न के उत्तर में ये पूरा श्रीमद् भागवतम हुआ। बाकी का जितना श्लोक बचता है वो सारे श्लोक केवल परीक्षित महाराज के इस उत्तर के लिए दिया गया है। सारा श्लोक इसलिए बताए, इसमें नाना प्रकार का उपाख्यान, उपाख्यान में भी एक उपाख्यान, उनमें भी एक उपाख्यान, सब कुछ है ना। सप्तम स्कंद में जाए तो पता चलेगा, है ना। हिरण्यकशिपु अपने उन स्नेही जनों को समझाने के लिए वो शोक में डूबे थे, हिरण्याक्ष को मार दिया था भगवान ने वराह का रूप लेकर के। तो उनको, वो बुद्धिमान था, उनको थोड़ा शांत करने के लिए एक उन्होंने थोड़ा तत्व ज्ञान दिया। वो तत्व ज्ञान से समझें, वो तत्व ज्ञान कैसा है, हमारे पास नहीं है, ऐसे असुर के पास है। भक्तों के पास इसी प्रकार का तत्व ज्ञान नहीं है, टू दी पॉइंट बोल नहीं सकते हैं। लेकिन वो एकदम टू दी पॉइंट बोल रहा था, और वास्तव में उन लोग के चित्त में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ देखा, तो उन्होंने सुयज्ञ का एक उदाहरण दिया। और सुयज्ञ रानियों को समझाने के लिए, उनका मृत्यु हो गया था, उनकी बॉडी वो जलाने नहीं दे रही थी, उनको समझाने के लिए यमराज जी आए, एक और उपाख्यान। और यमराज जी ने और एक दृष्टांत दिया, दृष्टांत पर दृष्टांत केवल आत्म तत्व को समझने के लिए है। श्रीमद् भागवतम में हम लोग सारा दृष्टांत सब कुछ पचा चुके हैं, है ना। लेकिन पहुंच जाता है, पहुंचता नहीं, निकल जाता है। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकल जाता है। ऐसी होता है। बताइए, ये इतना श्रवण कीर्तन रोज नित्यम भागवत सेवया होने पर भी जब तक श्रवण करते हैं तब तक थोड़ा अभिनिवेश रहता है। 9 बजते बजते तो कंटाला आता है कि यार बंद करे तो फिर जाए, कल सुनेंगे बाकी का। बाकी का कल पर छोड़ना चाहिए, आज का आज सब थोड़ी बता देना चाहिए। बोले ठीक है, पूछा जाए कि आपको वहां और आत्मज्ञान मिलने वाला है जहां जाने वाले हैं? वहां तो धूली डालना है, ऑफिस में जाकर किसी को गाली देना है, किसी की गाली सुनना है,
यही काम होगा, कोई आत्मोन्नति तो होगा नहीं। देखिए जरा, देखिए परीक्षित महाराज ये जिज्ञासा किया, उन जिज्ञासा के उत्तर में श्रीमद् भागवतम है। आइए अब हम आपको थोड़ा है ना टीका में लेके जाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कोई ज्यादा टीका नहीं लिखा है, इससे आज हम लोग एक दूसरे आचार्य का पाठ करेंगे, वल्लभाचार्य को पाठ करेंगे। थोड़ा पुष्टि मार्ग के जो आचार्य है उन्होंने इसके ऊपर कुछ बातें लिखी हैं। वो कहते हैं व्यास सुतान मुने सुखात जिज्ञासिता। वेदव्यास महाराज के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी पाद से उन्होंने जिज्ञासा किया। उसका तो सर्वोपरि मुनि, मुनि नाम गुरु, समस्त मुनियों के गुरु के पास जिज्ञासा की, क्योंकि मुनि फैल गए। सामने पूछा था तो मुनि तो बन करने लगे, कोई एक बात पर आ नहीं सकते हैं। जब एक विचार ने उन्होंने बोला था सबका एक विचार करके मुझे बताइए क्या करना चाहिए, और अलग अलग एक एक करके उठ करके बोलेंगे तो इसमें टाइम खत्म होगा, 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे, आप लोग लाखों, और मेरा तो गया काम से। इसलिए सब एक निर्णय से बोले, लेकिन सबका एक निर्णय हुआ ही नहीं, कैसे होगा? क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हाँ, महाभारत लिखता है धर्म का तत्व जो है अत्यंत गुह्य है, कैसे कोई सब लोग जान लेंगे? अच्छा, तो यहां ये बता रहे हैं कि सम्यक विचार पूर्वकम ज्ञातम आत्मनो भगवत स्वस्यच्च यथा आत्मम इदम इत्तया निर्णय। कहते हैं कि उन्होंने पूरे सम्यक विचार करके उनको ये प्रश्न पूछे, और उससे उन आत्मनो भगवतः, 2 शब्द है, आत्मा का 2 अर्थ होता है, आत्मा का तो परमात्मा और आत्मा का अर्थ जीवात्मा। तो यहां कहते भगवत अर्थ में स्वश्च आत्मनो भगवत, भगवान और मुझ में क्या अंतर है? प्रश्न नहीं किया था, लेकिन इस श्लोक की व्याख्या में ये भी बहुत बुद्धिमान है। उनकी टीका महाप्रभु ने थोड़ा अनादर किया था, लेकिन वो जानते थे ये बहुत बढ़िया टीका उन्होंने लिखा है। लेकिन उन्होंने ये भाव से कहा कि सिद्धर महाराज से ज्यादा मैंने बढ़िया लिखा है। आप जरा देख, सिद्धर जो पूर्वापर का अन्वय नहीं रखे उनकी टीका में, मैं पाठ किया हूं, लेकिन मेरी टीका पढ़िए कितना अन्वय के साथ मैंने दिया। महाप्रभु बोलते स्वामी को नहीं मानते वो वेश्या है, वो बेचारे नाशिपास होकर के चले गए, लेकिन वस्तु तो उनकी टीका तो अद्भुत है, ये तो मानना पड़ेगा, कोई भी विद्वान मानेगा इसको। वो कहते हैं कि आत्मनो भगवत स्वस्यश्च यथा आत्म्यम इदम इत्थतया निर्णय। ये निर्णय नहीं आना चाहिए कि भगवान भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, दोनों एक है, ये नहीं। श्री कृष्ण का अंश जीवात्मा है, उसी प्रकार का विशुद्ध वर्णन वो निर्णय पर आ गए, और असव इति अन्ते प्रतिनिर्देश, और आत्मज्ञान प्राप्त करके जो निर्देश दिया जाता है आत्मा के लिए करने के लिए, वो हम लोग रोज पाठ करते हैं। क्या हम लोग को स्थिर हुआ आत्मज्ञान? मैं आत्मा हूं, इसलिए केवल आत्मा के लिए मेहनत करूंगा और इस रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, लोग जाए ऑफिस, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या निर्णय आया है? तो विचार पूर्वक हम लोग श्रवण नहीं करते, अथवा श्रवण करने के बाद उसी बात के ऊपर हम विचार नहीं करते। जब विचार करेंगे तो चित्ते पावे चमत्कार, चैतन्य चरितामृत लिखता है, ये लिखा है। तो देखिए हमारा तो ऐसा है कि पानी में लाठी मारो। अच्छा, पानी 2 विभाग में अलग हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन लाठी उठने से पहले मिल जाता है। अभी भागवत रूपी लाठी देते हैं बुद्धि पर, 2 विभाग में बढ़ते नहीं, यही करना चाहिए,
लेकिन जैसे ऑफिस गाड़ी अटकती है, यही करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। विभाग नहीं कर रही हमारी बुद्धि। हाँ, महाभागवतों जैसा विभाग नहीं कर सकते, इसलिए उनको भागवत बोलते हैं। भागवत आत्माराम, उनकी बुद्धि विभाग कर सकती है। ये नहीं करना है तो नहीं करना है बस, और यही कर्तव्य है। इस प्रकार की निष्ठा युक्त बुद्धि आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी तो प्रचार करके प्रचारक भी थक जाता है। एक बार मेरे ही दिमाग में विचार आया था, भगवान ये लोग को कितना देते हैं, कितना देते हैं। आप एक बार हवा देना बंद करके बोलिए कि नाम लेगा उनको हवा मिलेगा। भजन करता है कि नहीं करते हैं? करेगा कि नहीं करेगा? विचार आया, लेकिन बाद में विचार आया कि गुरुकेश भगवान तेरे जैसे नहीं है। वो तो सबको, जिनको जो करना है करे, उनके भाग्य में जहां तक लिखा है तब तक हवा तो खींचने देते हैं। अगर वास्तव में हमारे कंट्रोल में होता था ना, तो मैं सीधा बात बोलता था, सूरत में उसी को हवा मिलेगा जो नाम लेगा, दूसरे को नहीं। क्योंकि ठहरता ही नहीं दिमाग में, वो कितना भी कोशिश करो यार थक जाओगे। अब मेरा 40 साल निकल गया इसी में, लेकिन बहुत कम व्यक्ति सुनने वाले निकले। वो खुद मेरे दिमाग में कम जा रहा है, इसलिए शायद सबको कम मिलता है। ये भी हो सकता है ना, वक्ता का भी कमी से श्रोता में नहीं जाता है। अन्यथा भागवतम का विचार कैसे नहीं जाएगा? जाएगा ही। लेकिन वो ऐसे विचार देते हैं आराम से बैठे बैठे। सुखदेव गोस्वामी पाद जैसा नहीं, सनातन गोस्वामी पाद जैसे तो हम है नहीं। वो चना खा करके ब्रज भागवतम, हम लोग तो आराम से ऐसी विषय में बैठ करके भागवतम, ब्रज भागवतम क्लास देते हैं। सनातन गोस्वामी पाद हंसते हैं, ये देखो ये दे रहे ज्ञान, दे रहे, वो ज्ञान कैसे लगेगा भाई? ज्ञान तो जो वजन जिनके पास होगा उनका ज्ञान भजन कराएगा ना। वजन चाहिए, वजन। मान लीजिए जो एक कारतूस है, मैं आपको कारतूस कहीं मिल जाए तो आप खुश हो जाए, अरे कारतूस मिल गया। किसी को मारे अपने हाथ से, वो कपाल में खटक से लग करके नीचे गिरेगा। लेकिन वही कारतूस वो बंदूक में चढ़ा करके जब मारे, ओ हो कमाल हो जाएगा। वजन के साथ जो विचार जाता है ना, वो विचार माइंड में टिकता है। और श्रोता के विषय में भी चर्चा है। एक बार अकबर के दरबार में एक पुतली बेचने वाला आया, नहीं जा रहे, इसलिए मुझे उदाहरण देना पड़ता, क्या करें। ये सारा उदाहरण हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, पुनः कल ऐसे ही बैठ जाएंगे, और पुनः कोई वक्ता इधर आकर के बोलेगा और फिर उठ करके जाएंगे ज्यों का त्यों। एक बार अकबर के दरबार में एक पुतली बेचने वाला व्यक्ति आया। 3 पुतलियां थी उनके पास, रंग रूप सब एकदम ठीक था। तो महाराज ने, अकबर ने पूछा कि इनका दाम क्या है? तीनों बढ़िया लगती है। बोले महाराज जी तीनों का दाम अलग अलग है। बोले पहली वाली जो है ना, तो उनका 50 रुपया है। अच्छा, ये दूसरी वाली है, उनका 50,000 है, और तीसरी वाली है उनका 5 करोड़ है। ऐसा कैसे है? तो बोलो बोलो बुलाओ बुलाओ, जब उसको खम का रोटी काट रहा है हमारा, बिल्कुल को बुलाओ, अभी उनकी पता चलेगा बुद्धि क्या है। बिल्कुल को बोले कि तीनों पुतली का एक भाव रखा है, तो सॉरी, ये तीनों पुतली का अलग अलग भाव है, रंग रूप एक है इसका। अब तुम बताओ कि इसमें 5 करोड़ वाली कौन है, और 50 रुपये वाली कौन है, और 50,000 वाली कौन है? उन्होंने देखा ऊपर नीचे सब कुछ देखा, सबसे में नीचे पीछे कोई खुला नहीं, जगह नहीं, कुछ नहीं है। और
वजन भी, वेट भी देखा, वेट भी तीनों का एक जैसा है। तब उन्होंने कहा कि एक धागा लाइए, धागा। वो धागा मंगाया। पहली पुतली जो थी तो उनमें धागा डाला तो इसी कान से निकल गया, बोले ये 5 रुपए वाली है। और दूसरी पुतली में जब धागा डाला मुख से निकला, बोले 50,000 वाली है। और तीसरी पुतली धागा जा रहा था, बंडल खत्म हो गया है, बोले ये है 5 करोड़ वाली। श्रोता में भी ऐसा ही है, यहां से धागा सीधा निकलता है, वो 5 रुपये वाले सोता है। वक्ता भी ऐसे ही है। वक्ता का वर्णन दोबारा करूंगा, पद्म पुराण में लिखा है वक्ता भी कैसा होना चाहिए। लेकिन अभी बता दूंगा तो आप बोलेंगे आप ऐसे, आप फिट बोल रही है, आप किस, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में थोड़ा बताऊंगा। पर तत्काल कौन ऑब्वियस लेना चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण का अर्थ क्या है? उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो जो कार्य विधान दिया गया है उत्साह के साथ उनका पालन करें। मंगल आरती आना है तो आना है, सोना नहीं है। मंदिर दूर है ना प्रभु जी, क्या करें, इसलिए वीक में एक बार आते हैं। दूर क्या, वो अंकलेश्वर है, दूर क्या है? बोले नहीं, वो इधर सीढ़ी उतरना पड़ता है, उधर चढ़ना पड़ता है। क्या दूरी है? एक सीढ़ी उतरना है। भक्त लोग भी सोते रहते हैं मंदिर में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कल रात में प्रोग्राम था ना, प्रोग्राम में गए थे तो दीदी दिए रखो प्रोग्राम, है ना, वो भी सुनते रहेंगे आपसे, प्रोग्राम में आते रहेंगे और बाद में कहेंगे ओह बढ़िया, आपका जो प्रवचन है बढ़िया है प्रवचन। लेकिन लगा क्या? लगेगा नहीं। खैर, ये यहाँ कहते हैं कि महाराज ने ऐसा जिज्ञासा किया और जिज्ञासा के बाद कहते हैं भगवान, एक मिनट, सच अपने और भगवान के विषय में निर्णय और सब अभिचिंते, उन्होंने चिंतन करके प्रतिनिधिदेश, इसके लिए नहीं करने लायक काम भी सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा था। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से 3-4 श्लोक पढ़ लीजिए। क्या नहीं करना चाहिए उसको पहले लिखा है और क्या करना चाहिए उसको 5वें श्लोक में लिखा है। पाठ करने से पता चलता है करेंगे कि नहीं करेंगे। जिसको नहीं आत्म तत्व समझना है वो न करें। इलेक्शन है ना, आप लोग पाठ कीजिए। अभी नहीं, अभी सुनिए, नहीं तो इधर का ऊपर से जाएगा, वो अंदर जाएगा। अभी श्रवण कीजिए, बाद में टाइम निकाल कर ऑफिस में खोल कर बैठ जाइए आप। तो मुझे ये सूरत का ऑफिस का बात कर रहे हैं आप। सूरत से तो ट्रेन पास होती है ना, तो ट्रेन में बैठे हुए यात्रा सोचते कि यहाँ 1-2 प्लॉट ले लिया जाए, क्योंकि इतनी व्यग्रता आ जाती है चित्त में। एक ये कर्म भूमि है, बहुत बलवान भूमि। इससे सूरत में वहीवट बस और कुछ नहीं। मैं कल सत्संग में क्यों नहीं है? और कल कोई मर गया था, तो आपका मरण है इसको देखो, वो मर गया था और 2 मिनट रो करके आ गए, झूठ मूठ का। आपका भी होने वाला है ना। निधनम पश्चन अपनी न पश्यति, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं। दूसरे के निधन को देख करके भी अपना निधन नहीं देख सकता। क्यों? अपश्यताम आत्मतत्व। आत्म तत्व को नहीं जानने वाले व्यक्ति का ऐसा ही होता है।
क्योंकि उनका आत्म सैन्य है, इधर माया का सैन्य है, पुत्र है, कलत्र है, सब कुछ है, पत्नी है, और घर में इतनी बुद्धि है, बस प्रमत्त, उसी में व्यक्ति पागल रहता है। और निधनम पश्यन भी न पश्यते, क्योंकि अब पश्यताम आत्म तत्व की जानकार नहीं। आत्म तत्व ने जिन्होंने जान लिया वो तो लग गए, बस इसी जन्म में जाना है। और प्रभु जी वैकुंठ तो जाना ही नहीं है, लेकिन आपका भजन नरक से बचाने वाला भी नहीं है। ये तो सोचो, वैकुंठ की बात छोड़ दो यार, इतना लल्लू पंजू की तरह भजन करते हैं, कदाचित नरक से बच जाएंगे, नाम लेने वाला नहीं जाता है। थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। वो माया समझ जाएगी हाथ में माला आते ही, है ना। जैसे हाथ में माला आती है तो एक तो माला लेने में ही आलस्य होता है, और जैसे तैसे हाथ में आ गई तो अंदर डालने में ऐसा लगता है कि अंदर सांप का बिच्छू पड़ा है। और इतने में कोई स्नेही आ गया, ओ माला पटक देते हैं, आइए वेलकम। भगवान बोले यार, वो नाम बोला, अरे यार कितना अनादर है। वस्तुतः उपेक्षा करके जी रहे हैं। जिनके पास सत्संग है और वो इसी प्रकार जप करते हैं तो भगवान की उपेक्षा, नाम की उपेक्षा करते हैं। कैसे सब ज्ञान हो जाएगा हमको, है ना। भगवान बोलते हैं बृहद भागवतामृतम में, टाइम नहीं है, नहीं तो ले जाता था श्लोक वाइज। वैकुंठ में जब गोप कुमार पहुंचा ना, तो भगवान तो बोले स्वागतम सुस्वागतम वत्स दिष्ट्या दिष्ट्या मया, आज मैं तुमको वैकुंठ में देखा, तुम नहीं जानते हो कितने समय से मैं तुमको यहां देखने का इच्छुक था। सनातन को स्वयं पाठ है ना, इसलिए सब जीव सनातन है ना, सभी जीव, इस सबके लिए सनातन सिद्धांत है। जो सनातन गोस्वामीपाद ने दिया है इस सबके लिए सनातन सिद्धांत है, समझ लीजिए। वो बोलते हैं बेटा, जब जब तुमको जीवन मिलता था, दूसरे सुख में बोलते हैं, और टीका तो अद्भुत है, जब जब तुमको मैं जीवन देता था और मैं अज्ञ की तरह नाचने लगता था, इसी जन्म में करेगा 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 बेटा, वापस आएगा। तो बोलते अज्ञानी की तरह मैं नृत्य करता था, लेकिन तुमने मेरी उपेक्षा करके तुम जिए और मुझे छल नहीं आया। सनातन के समय टीका में लिखे कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे नाम जैसा छल मुझे नहीं आया, ऐसा छल मैं कर नहीं सका। अजामिल जैसे दुष्ट व्यक्ति के बेटे को पुकारने के बहाने वो नाम उनको वैकुंठ लेकर के आया। मुझे ऐसा छल, क्योंकि मर्यादा मैंने स्थापित किया, मैं कैसे मर्यादा का उल्लंघन करता है? और तुम तो बस तुम्हारी ओर जब भी दृष्टि करता था लगता था कि आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन तुम उपेक्षा करके जब जिया तो मैं अनुग्रह करने के लिए एकदम कातर हो गया, तो मेरे प्रिय गोवर्धन में तुम्हारा जन्म कराया। देखिए देखिए मैं जो जो बोल रहा हूं उसको बराबर श्रवण कीजिए। गोवर्धन में मैंने जन्म कराया, लेकिन फिर भी तू गैया चराने लगा। मैं सोचा यार इसके ऊपर तो अनुग्रह करने के लिए गुरु बनना पड़ेगा, है ना। तो जयंत नामक जो तुमको मिला वो तेरा गुरु मैं ही था। देखो हमारे पास क्या क्या वृंदावन जाने की सुविधा है कि नहीं? वृंदावन को ले जाते कि नहीं सबको? वृंदावन है, धाम मिला है, अच्छा नाम मिला है, छलिया भगवान से ज्यादा छल नाम करके ले जाता है। और नाम मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। धाम मिला, नाम मिला, गुरु का अवसर है, नहीं किए उनको अवसर है, लेकिन बोले बाद में अरिंदा को बोले थोड़ा दीक्षा ले लो, महाराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोले बाद में, थोड़ा अभी बच्चे छोटे हैं ना।
नाम ले रहे हैं ना, सत्संग में आ रहे बोलते अरिंदा को छोड़ते कि ठीक है नाम सत्संग में आए बोलने तो भाग जाएगा इसी से, ज्यादा अगर उसको प्रेरित करेंगे ना अगर नहीं आएंगे दीक्षा। अब भगवान आखिर क्या करे, सब कुछ हमको दे दिया है, फिर भी भजन नहीं करना के करना, तो ये तो हमारे हाथ में है कि नहीं। भगवान तो सब। एक बार एक घोड़ा पालने वाले को, एक घोड़े को देखा, उनमें से उनको 4-5-6 घोड़ा था। एक घोड़ा इतना हिनन आ रहा था, उन्होंने पानी रखा, पानी नहीं पिया, खाना रखा, खाना भी नहीं खाया, है ना। बोले इसको क्या चाहिए? बोले हाँ ठीक है, इसको इतना पानी से काम नहीं चलेगा। वो सरोवर पर लेकर के गए घोड़े को, बोले पियो बेटा पियो जा, है ना। इतना पानी, वो थोड़ा बकेट में पानी रखा था, तुमको ठीक नहीं लगता, ठीक है सरोवर के, और सरोवर में लगे तो वो सरोवर को देख रहा है, रो रहा है। कुछ लोग वैकुंठ गए, कुछ लोग गोलोक धाम गए, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। वो देख रहा है तो पी नहीं रहा, और बोले क्या हो गया, इनको प्यास है कि नहीं। हाँ, वो देखने के लिए उनका मुख घोड़े का अंदर डाला पानी में, लेकिन खींचना के नहीं खींचना तो घोड़े का काम है ना। आखिर क्या करे भगवान भी, सब कुछ दे करके, सब कुछ करके, लेकिन फिर भी घोड़े जैसे हम लोग हैं तो खींचते ही नहीं अंदर, है ना। जब भी उल्टा ऑफिस दिखाई पड़ रही है, बोले यहां छोड़ करके ऑफिस, उल्टा देख रहे हैं। एक बार धोबी को डायमंड मिल गया। देखो भाई आत्मज्ञान नहीं लग रहा है, इसे लगाने का कुछ ना कुछ तो चेष्टा होगा, कुछ उदाहरण तो देंगे। एक धोबी को एक रियल रफ डायमंड था, रफ डायमंड जानते, कांच का टुकड़ा जैसा होता, तो वो कैसे उनको रफ एक डायमंड मिल गया। वो सोचा फिटकरी मिल गया, काम हो गया, है ना। वो बोले कुंडी इतना, उनमें इतना गंदगी रहता है, अगर के नीचे बैठ जाएगा 2-3 दिन 4 दिन साफ नहीं करेगा तो अपना काम चल जाएगा। वो फिटकरी समझ करके लाया और कुंडी में डाला, लेकिन कुंडी में डाल करके वो तो फिटकरी था नहीं, फिटकरी तो थी नहीं, वो तो डायमंड था। तो वो तो पानी तो नीचे बैठा नहीं, जो गंदा पानी। बोलते यार ये पत्थर को खामखा उठा करके लाए, है ना। वो वापस कुंडी में उतरा साफ करने के लिए, तब तक वो डायमंड पैर में लगा। बोले एक तो लाया उठा करके, मेरे ही पैर में लग रहा है। वो उठा करके फेंकना चाहता था, लेकिन पानी के संपर्क के कारण वो डायमंड का ऊपर का धूली निकल गया, वो चमक रहा था, तो उनको थोड़ा अच्छा हिम्मत नहीं हुआ। बोले इतना चमकता वो वस्तु ठीक नहीं है फेंकना। उन्होंने क्या किया, उन डायमंड को चारों ओर से धागे में लपेटा और फिर गधे के गले में डाला, और गधा लगना सुंदर लगना, तो सुंदरता की वस्तु थी। बोले वाह गधा भी बढ़िया दिख रहा है। अब वो ऐसे ही उन गधे को लेकर के आते जाते थे, कपड़ा लेकर लाद करके, बीच में जौहरी का दुकान आता था। वो जौहरी ने देखा यार ये गधे के गले में डायमंड है, उसका जो भी वैल्यू नहीं जानते, अपना काम बन जाएगा। तो वो पीछे पीछे गया नदी तक, और नदी तक गया, बोलते यहाँ सौदा करना ठीक नहीं है, मेरे जैसे कहीं अगर दूसरा आ गया तो जितना सस्ते में लेना है उतना मिलेगा। वो वापस घर में गया तो धोबी देख रहा था सेठ जी क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वो घर में आकर अंदर से कड़ी दिया और बोलते हैं, बोले सेठ जी आप मैं देख रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, कारण है। क्या कारण है? बोले ये गधे के गले में जो पत्थर है वो मुझे दिखा सकते हो? जो उन्होंने निकाल करके हाथ में रखा। तो वो धीरे से बोले तो इस पत्थर को तुम बेचना चाहते हो? वो धोबी का थोड़ा रेखा बदल गया मुख का,
उन्होंने देखा एक धोबी का मुख बदल गया है यार, ये बात बोलने, मूल्य बोलने से, पूछने से, स्टिल कम से कम मूल्य से मांगा जाए। तो उन्होंने इधर उधर देख करके वो देखा कि वो हो, ये डायमंड तो मैं सोच रहा था ये तो करोड़ों का है, उनके बाद में दुकान बंद करना भी ठीक रहेगा, है ना, पूरा जीवन नहीं 7 पीढ़ी चलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये अगर पत्थर तुमको बेचना है तो इसका मैं 5 रुपया दूंगा। और सोचा 5 रुपये से चालू करूंगा, 100, 1000, 2000, कितना मांगेगा ये, 5 से चालू करने दो। व्यापारी था, 5 से चालू किया। जैसे 5 रुपया बोला, वो तड़ तड़ करते वो डायमंड टुकड़े में बदली हो गया, तड़ तड़ करके फट गया। वो डायमंड क्या फटा, धोबी को और गधे को कोई फर्क नहीं हुआ। बोले क्या इसकी हथेली में कोई जादू है क्या? लेकिन इनका हृदय फट गया। किसका? जौहरी का। जौहरी बोला तुमको इसने कुंडी में डाला, कचरे में, तुम नहीं फटा। अच्छा, गधे के गले में डाला, फिर भी नहीं फटा। एक जौहरी के हाथ में आकर के फट गया, वो डायमंड को वाचा फूटा। बोलते गधा मेरा मूल्य नहीं जानता था और धोबी तो नहीं जानता, इसलिए गधे के गले में डाला और उन्होंने कुंडी से निकाल करके। लेकिन तुम जौहरी होकर के मेरा 5 रुपया रखा ना, मेरा हृदय फट गया। अगर हम भक्ति को ऐसा सस्ता लेंगे कि 5 रुपया इसका कुछ भौतिक कमाई के लिए लगाएंगे, हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा मार्केट अप उठे, नहीं, इसके लिए मंत्र नहीं है। आत्मज्ञान को दृढ़ करने के लिए जितना ज्यादा हरिनाम लेंगे उतना आत्मज्ञान तगड़ा होगा, और जितना आत्मज्ञान तगड़ा होगा उतना हरिनाम प्रिय लगेगा। ये परस्पर, और जितना भागवतम पाठ करते रहेंगे उतना वो प्रिय लगता रहेगा। 2 चीज करना है, नाम और भागवत। किसी भी अवस्था में रोज श्रीमद् भागवतम का 2, 3, 4 श्लोक परपट के साथ पढ़ ही लेना चाहिए, या तो फिर इधर आके बैठ जाना चाहिए। बोले बैठते हैं ना रोज, लेकिन फिर नाम, बोले भागवतम में बैठते हैं ना, इसलिए 8 बजे उठते हैं, उठ करके सीधा इधर आ जाते हैं स्नान। तो जो बचता है वो शाम को करते हैं, तो पूरा हो जाता है। नहीं 4-5 भाग आता, दूसरे दिन जीतते हैं। अब माया सोचेगी ना कि यार किसके हाथ, वो माया सोचेगी लल्लूपन जो है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में उतरा है और हाथ में तलवार पकड़ कर उतरा है, लेकिन केले जैसा पकड़ा है, तो माया तो समझ जाएगी कि तो लल्लूपन जो वाला मामला है कि नहीं? ऐसे ही अनादर के साथ बैठ करके यार माला करना, तो कोई बुला तो बोले नहीं माला कर रहा हूं, माला। तो 2 माला करके वही बुलाएगा, क्या काम था? बोले आप तो माला करते हैं ना प्रभु जी। बोले नहीं, वो मेरे दिमाग में विचार आया, वो तब से मन नहीं लगता है जब से पूछा, तो 2 माला ऐसे ही गया आपका। अरे यार, तो 2 माला यही विचार किया तो उस टाइम पूछ लेना चाहिए, बाद में बैठना चाहिए ना। बोले ठीक है, बोलो क्या काम, ठीक है, क्या प्रश्न था? तो बोलते अजी आज चावल खत्म है। तब वो टेंशन में आ गया। अभी जब करने बैठता यार चावल खत्म है, चावल लाना है, पैसा नहीं है। वो जब अभी 15 तारीख चल रहा है, बीच में चावल खत्म हो गया, अरे टेंशन ही टेंशन है। उन सारे टेंशन, मृत्यु का टेंशन खड़ा हुआ था सुखदेव गोस्वामी पाद के सामने, है ना। इससे बड़ा टेंशन क्या है? मरण का टेंशन, 7 दिन में आपको मरना है? बस छोड़ छाड़ के चल दिए। जन्मेजय के हाथ में राज्य की धुरा दे दिया और महाराज गंगा तट पर और आकर के बैठे अनशन व्रत लेकर के, खाना पीना कुछ नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए।
हम कोई बिना डिस्टर्ब माला कर सकते हैं? एक रात और एक दिन खाना नहीं पीना नहीं, केवल माला। बोले प्रभु जी यार थोड़ा दया कीजिए। ठीक है खा करके कीजिए, लेकिन एक बार और 3 बार नहा लीजिए, आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। बोले नहीं 3 बार खाएंगे 1 बार नहाएंगे, तो फिर करो। जब हो गया, जब 3 बार खा रहे हैं और 1 बार नहा रहे हैं, पचा नहीं है और माला करने बैठा है, हरे कृष्णा। तो 3 से 4थे मंत्र में तो बिल्कुल जबकि ये लड़का अच्छा है, मेरे बगल में बैठा था तो कल आज क्या अच्छा जब करता है, भूखा आता है क्या, वो लोग को शिक्षा देना कुछ है ना। बहुत अच्छा जब करता है लड़का, मेरे बगल में बैठा था आजकल 2 दिन बैठता था, 2 दिन से मैं देख रहा हूं उसका जब से मुझे उत्साह आता था कि देखो ये लड़का होकर के मैं बूढ़ा होकर के ऐसा नहीं कर सकता, और ये लड़का होकर के आप जीवन तेरे हाथ में बेटा, खूब नाम का बस खूब ग्रहण करो नाम को। तो बिना टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। जब जपमाला है तो केवल जप का टेंशन, अभी तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुआ और क्यों मुझे अभी तक रोना नहीं आता है नाम लेते हुए, है? क्यों आखिर क्या गलती है भगवान? आप तो अहेतु की कृपा करने वाले हैं और मैं सबसे बड़ा पापी हूं। अब ये विचार आता है तो माला चलेगी कि नहीं चलेगी? पश्चाताप युक्त भजन हमारा नहीं चलता है। हमारा भजन मरी हुई मछली की तरह होता है। जैसे मरी हुई मछलियां ना, वो जब तरंग आती है ना तो मछली ऊपर उठती है, तो दूसरा जब लेता है तो वो ऊपर उठता है। जैसे प्रवचन चला, थोड़ी देर दिमाग ऊपर उठेगा और फिर डूबेगा। मरी हुई, अरे जिंदा मछली, जी करके विहार करो भजन में, है ना। वह आत्मज्ञान प्राप्ति का यही उपाय है जो सुखदेव गोस्वामी पाद ने जिस प्रकार किया था, उसी डिजाइन हमारे लिए है। भले ही हम 7 दिन भागवतम सतत न श्रवण करें, लेकिन उनको हम प्रतिदिन 2 श्लोक 5 श्लोक तो पढ़ सकते हैं, या 1 घंटा सत्संग में आ सकते हैं, और फिर 3-4 घंटा जप में लगाइए। श्रवण से ज्यादा कीर्तन कीजिए और कीर्तन से ज्यादा श्रवण कीजिए। होगा कि नहीं होगा? कंपटीशन आना चाहिए। आज इतना श्रवण किया है तो इतना जप करूंगा, 2 घंटा, 1 घंटा श्रवण, 2 घंटा जप। 2 घंटा जप हुआ है आज, तो फिर कल उनके बाद में पढ़े हुए पाठ को रिपीट पढ़ूंगा, घर आकर के 1 घंटा दूसरा लूंगा। कैसे नहीं होगा बताइए? यथार्थ आत्म तत्व का ज्ञान चित्त में एकदम रुक जाएगा, भगवत कृपा से, नाम की कृपा से। हरे कृष्ण। 7 मिनट ज्यादा ले लिया, इसलिए प्रश्न उत्तर नहीं रखेंगे, फिर भी 1 आध ले सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ने परमिशन दिया, 1 आध। बताया कि माला करते टाइम कोई आ जाता है, माला रखते नहीं, पूरे माला करके तो रख सकते हैं, जो आदमी चल रही है वो माला नहीं, आने वाले बैठे वो भी सुने आपके मुख से श्री नाम का श्रवण करें, है ना। वही उनका असली स्वागत है माता। चाय देना स्वागत नहीं है, हाँ आप नहीं देते हैं, लेकिन देने वाले को बोलता हूं। आप तो सब कुछ, आपका तो भक्तों का पूरा व्यवहार है, लेकिन जो देते हैं, भाई घर में आए तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया चीज देने के लिए आपके पास क्या है, उसकी वैल्यू आपको समझना चाहिए कि नहीं? सुनने दो, आधा 1 घंटा सुने, बोले वो चला जाएगा तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आप भजन करो, चला गया, वेरी गुड। और दोबारा नहीं आएगा, बोलते हैं तो नाम जप में इसे लगे रहते हैं, अच्छा है, दोनों हाथ में लड्डू है।
क्योंकि कोई किसी का संबंधी, हमारा किसने के साथ परमानेंट संबंध है, इसको देखना चाहिए। ये फालतू कहां से आ गई यार, ऐसा सोचना चाहिए। कहां से आके बैठ गई, अभी नाम जप कर रहा हूं, वो भी कंटाल करके भाग जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। अच्छा, तीर्थ नहीं बनेंगे ना हम लोग ये सब करने में, तब तक हमारा काम बनने वाला। उत्कंठा युक्त भजन, पश्चाताप युक्त भजन। जब भी माला हाथ में आती है तो व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म को याद करना चाहिए। आशा तो नहीं है प्रभु, नाम प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे सुधार की कोई आशा नहीं है, लेकिन आप अहितु की कृपा करने वाले, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं प्राप्त कर लूंगा। और जब इस प्रकार भजन चलेगा, आश्चर्य, एक वीक में आपको आपका चित्त प्रसन्न होने लगेगा माला के टाइम। ठीक है, फिर विराम देते, हरि बोल, क्योंकि सबको बहुत जरूरी काम जाना है। वो अरिंदा को जानते हैं कि वो क्या जरूरी काम है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम बहुत बहुत आभारी गुणाकेश प्रभु के, इतना अमूल्य समय इन्होंने दिया और इतना गंभीरता से हमें बताया कि कैसे हमें बड़ा चिंता करनी चाहिए और हमारे भजन में बहुत गंभीरता होनी चाहिए। और जिसे कहते हैं हम बिल्कुल लल्लू पंजू जैसे भक्त बनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर 2 दिन हमें आपका अमूल्य संग दिया, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हैं। एक बार सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद आपको कि आपको ये अच्छा लगता है, बाकी सब लोग बोलते हैं नंदा लेके बैठता है। तो आप जब भी प्रभु सूरत पधारे हैं तो जरूर से यहाँ पे आइए, भागवत क्लास देने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। हरे कृष्णा। माला दे रहा है किसको? सारे। हाँ, आज का प्रसाद सुरेश जी, भक्त सुरेश जी की तरफ से है। तो सुरेश जी, प्रभु जी बहुत गंभीर भक्त हैं और 65 इयर्स के हैं, तेलुगु परिवार से हैं। अभी 2-3 साल से भक्ति में आए और गंभीरता है, प्रचार में भी आते हैं बराबर। और वो आयु देख के हो गए, वो आयु देख के हो गए। हरे कृष्ण। और एक और माता जी की तरफ से अच्छा, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु की हैं। अच्छा, ठीक है। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम